Hello students, myself Kamlesh, Saraswati Vidya Mandir, Barvatsena Betia. This is the second part of chapter 9 named as soil. और इस चैप्टर के इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में। इसके पहले के वीडियोज़ में यानी कि पहले वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा था कि सॉइल क्या है और सॉइल के यूजेस क्या है, यानी कि सॉइल का डेफिनेशन और सॉइल का इस्तेमाल कौन कौन से कार्यों में किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सॉइल के जो कंपोनेंट्स हैं जैसे रॉक पार्टिकल्स, ह्यूमस, मिनरल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिक्विड एंड गैसेस, ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर सॉइल का निर्माण करते कैसे हैं। सॉइल के निर्माण में सबसे मुख्य भूमिका है रॉक पार्टिकल्स की, क्योंकि रॉक पार्टिकल्स ही छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होकर बालू की तरह, सैंड की तरह बनते हैं और फिर उनसे मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली ये सैंड पार्टिकल्स छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे बनते हैं। सैंड के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग वेदरिंग के नाम से जानते हैं। वेदरिंग कहने का मतलब हुआ कि जितने भी प्राकृतिक फैक्टर्स हैं जिनके कारण पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों पर पाए जाते हैं या इस पूरे पृथ्वी पर पाए जाते हैं, वो टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं। अब इस पृथ्वी पर पत्थरों के टूटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से एटमॉस्फेरिक रीजन सबसे मुख्य होता है, क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले जो फैक्टर्स हैं जैसे एयर, टेम्परेचर, वाटर एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इनमें से टेम्परेचर, वाटर और विंड यानी कि एयर, ये तीन मुख्य भूमिका निभाते हैं पत्थरों को तोड़ने में। लेकिन ये पत्थर इन तीन कारणों से टूटते कैसे हैं, हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर के कारण कोई पत्थर कैसे टूटता है। जैसे मान लीजिए किसी जगह पर जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, कभी अधिक कभी कम, जिसके कारण से पत्थर हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और जो पत्थर जब हीट एब्जॉर्ब करते हैं यानी कि अधिक गर्मी में फैल जाते हैं, इनमें एक्सपेंशन होता है और फिर जब टेम्परेचर नीचे की तरफ गिरता है यानी कि टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो फिर ये पत्थर सिकुड़ने लगते हैं। ये बदलाव बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम बदलाव होता है, लेकिन इस छोटे से बदलाव के कारण कभी एक्सपेंशन और कभी कंट्रैक्शन के कारण पत्थरों में एक तरह का टेंशन क्रिएट होता है, एक तरह का फोर्स क्रिएट होता है, जिसके कारण ये पत्थर इस तरह से टूट जाते हैं। तो टेम्परेचर के कारण पत्थर टूटते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई भी नदी पहाड़ पर से नीचे की तरफ उतरती है तो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। उस समय क्या होता है कि स्पीड के कारण जो नदी की पानी है वो अपने साथ पत्थरों को बहा कर लाती है, और चूँकि पानी का स्पीड उस समय बहुत ज़्यादा होता है तो पत्थर भी बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक पत्थर दूसरे पत्थर से कंटिन्यू टकराते रहते हैं। तो इस बहाव के कारण जब पत्थर आपस में टकराते रहते हैं तो ये पत्थर धीरे धीरे टूट टूट कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होते रहते हैं। यानी कि जब नदी पहाड़ों से नीचे तरफ उतरती है तो पत्थरों को तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ती है और उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि नदी का जो एरिया होता है जहाँ से नदी बहती है वहाँ पे हर जगह बालू ही बालू पाया जाता है। नदी के तल में हमेशा बालू पाया जाता है और ये पूरा का पूरा बालू जो है इन्हीं पत्थरों के टूटने से बनता है।
इसके अलावा जैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, वो हवा और पानी के बहाव के कारण टूटकर बनते हैं। जैसे जब किसी डेजर्ट रीजन में किसी खाली जगह पर हवा बहुत तेज़ गति से बहती है तो अपने साथ साथ कुछ सामानों को भी बहा के ले जाती है। यही हवाएं जब तेज़ी से चलते हुए किसी पत्थर से टकराती हैं तो पत्थर भी एक दूसरे के साथ टकराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हवा के साथ बहने वाले छोटे छोटे कण, पत्थर के जो कण होते हैं, ये बड़े पत्थरों से टकराते हैं और उनको भी धीरे धीरे करके छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते रहते हैं। इस कारण से बड़े बड़े पत्थर धीरे धीरे टूटकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में कंटिन्यूअसली यानी कि लगातार कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा पत्थर टूटकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होते हैं, जिसे हम लोग सैंड या स्मॉल रॉक पार्टिकल्स कह सकते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स इस पृथ्वी पर आते हैं, वो भी पत्थरों को किसी न किसी तरीक़ा से तोड़ते रहते हैं। तो इस तरह और भी बहुत सारे प्रोसेसेस के द्वारा बड़े पत्थर टूटकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होते रहते हैं, जिसे हम लोग रॉक पार्टिकल्स कहते हैं या सैंड भी कहा जा सकता है। तो इस टोटल पूरे प्रोसेस को हम लोग वेदरिंग के नाम से जानते हैं। तो मिट्टी का जो मुख्य पार्ट है रॉक पार्टिकल्स, वो वेदरिंग के कारण बनता है। दूसरा इसका मुख्य पार्ट है ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब क्या? द सब्सटेंसेस मेड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स दैट पुट इनटू द ग्राउंड टू हेल्प प्लांट ग्रो इज कॉल्ड ह्यूमस। यानी कि जितने भी तरह के पेड़ पौधे और एनिमल्स या अदर ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं, उन्हें हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक मटेरियल के नाम से जानते हैं। जैसे गांव एरिया में जितने भी घर से कचरे निकलते हैं, उनको एक जगह पर जमा किया जाता है और जब वो सड़ जाते हैं तो उनको ले जाकर मिट्टी में मिक्स कर दिया जाता है, जो कि एक तरह से फर्टिलाइज़र का काम करता है। इसके अलावा जंगलों में जो पत्तियां गिरती रहती हैं, वो ज़मीन पर गिरने के बाद कुछ दिनों के बाद डिकम्पोज होकर फिर से उसी मिट्टी में मिक्स हो जाती हैं। तो इस तरह के जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त होते हैं, उन्हें ऑर्गेनिक मटेरियल्स कहा जाता है। और यही ऑर्गेनिक मटेरियल्स जब सड़ते हैं तो ह्यूमस का निर्माण करते हैं। इसके कारण से जो मिट्टी है वो फर्टाइल होती है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दिया है, इफेक्ट ऑफ ह्यूमस ऑन द रॉक पार्टिकल्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब पत्थर टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होते हैं तो उस समय उसका साइज छोटा होता है, लेकिन वो हार्ड होते हैं। जब ये ह्यूमस के साथ मिक्स होते हैं तो ह्यूमस जब सड़ता है तो उसमें से एसिड्स क्रिएट होते हैं। बहुत तरह के अलग अलग तरह के एसिड बनते हैं। ये एसिड जब किसी रॉक पार्टिकल से रिएक्शन करते हैं तो वो रॉक पार्टिकल को नरम बना देते हैं। यानी कि ये रॉक पार्टिकल ह्यूमस में मिलने के बाद नरम हो जाते हैं मिट्टी की तरह। जैसे मिट्टी को छू के देखिएगा तो वो नरम लगता है बालू के मुकाबले। तो ये ह्यूमस के साथ रिएक्शन के कारण पॉसिबल हो पाता है। साथ में इसमें जो मिनरल्स और डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स के दो ह्यूमस मिला हुआ है, इसके कारण से इस तरह से मिट्टी तैयार होती है और मिट्टी का फर्टिलिटी भी बना रहता है, जिसमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे उगते हैं। नीचे एक और पॉइंट है, हाउ कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा सॉइल फॉर्मेशन के बारे में और इसमें रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस आपस में मिलकर किस तरह सॉइल का निर्माण करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।